अब यहाँ एक संस्कृति और है नंदगांव और बरसाना की। अच्छा। वहाँ में कहा है कि जब फूल बंगला हुए तो यहाँ सवैया गाए जाए। हाँ। तो एक दल बरसाना को जाए, एक दल नंदगांव को जाए। तो वहाँ में आपस में आमोद प्रमोद ठाकुर जी के प्रसन्नता को कि वो बाहर वहाँ बैठे तो उनको सवैया सुनाए जाए। तो ये ऐसी सब सुंदर संस्कृति ब्रज की रही है। और फूल बंगला के पीछे मुख्य कारण हमारे ठाकुर को, हमारे जो प्राण धन है उनको सुख रहे। तो या के ताई फूलन की कुंजन को भाव दर्शाया गया है। अब ये निकुंज की लीला है वैसे तो। कुंज गोपाल जहाँ चलो पिया, कुंज गोपाल जहाँ। कह रहे हैं कि सखी कह रही हैं कि हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई सो ऐसो कार्य ना है जो संकल्प मात्र से प्रभु सिद्ध ना कर सकें। अच्छा, अब कोई पूछने लग जाए अरे ऐसी गर्मी है तो ठाकुर जी ऐसी पलक मार के ऐसा क्यों ना करते हैं कि भाई गर्मी ना रहे, ठंडक क्यों ना आ जाए, क्या ज़रूरत है फिर गर्मी की। अगर भगवान में ऐसी शक्ति है तो हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे हैं लाल मनोहर गवार। कोई कंस को मारवे को, कोई ये जो शिशुपाल आदि इनको मारवे को थोड़ी ठाकुर जी को जन्म हुए। ये तो संकल्प मात्र थे ही भ्रष्ट जाएंगे। तो गोसाई जी राधे राधे। राधे राधे भैया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो ब्रज के मंदिर में फूल बंगला है उनका आयोजन होए तो यहाँ के पीछे क्या भाव है और हमारे संतजन यहाँ के विषय में कहा गए हैं। देखो क्या है कि जो फूल बंगला है जी, वहाँ का जो मुख्य नाम है, जो पूर्व को नाम है वो है फूल मंडली। वहाँ में फूलन की कुंज बनाई जाए और कहो तो एक कुंज को उत्सव ऐसा है। जैसे जैसे वसंत ऋतु चली जाए, पूरी चली जाए ब्रज में थे और गर्मी जैसे ताप बढ़ावे, अपने सूरज ताप बढ़ावे तो लाला के सुख के आ जाए कि यहाँ का है कि वात्सल्य की सेवा है, लाड़ की सेवा है, प्रेम की सेवा है। तो वहाँ में हमारे ठाकुर को, हमारे जो प्राण धन है उनको सुख रहे। तो या के ताई फूलन की कुंजन को भाव दर्शाया गया है। अब ये निकुंज की लीला है वैसे तो। कुंज गोपाल जहाँ चलो पिया, कुंज गोपाल जहाँ। कह रहे हैं कि सखी कह रही हैं कि कहाँ चलो जहाँ कुंज में गोपाल जी हैं। क्यों? क्योंकि अब कुंजन में छायादार वृक्ष हैं, कदम्ब हैं, मालती के पुष्प हैं और जूही के पुष्प हैं, पारिजात के पुष्प हैं, गुलाब हैं, केवरा है और मोगरा है, मोतिया है, चंपा है। इन सबन के पुष्प वहाँ विराजमान है। ऐसी कुंज पुष्पन की कुंज है, वृक्षन की कुंज है। उन छाएदार कुंजन में चलो, यमुना जी के किनारे चलो, वहाँ भी कुंज है, वहाँ लाल जी को सुख होगो, वहाँ हम उत्सव करेंगे। तो इन उत्सवन के भाव थे ब्रज के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो बांके बिहारी जी को मंदिर है, चाहे वो लाडली जी को मंदिर है, चाहे वो नंद भवन नंदगांव को मंदिर है, तो और गिरिराज जी हैं चाहे, तो वहाँ भी आप देखेंगे खस की टटिया लगा दी जाए, है ना। उन पर जलन के छिड़काव हों, जो स्नान यात्रा आदि आवे, है ना, जलन के छिड़काव करें और चंदन आदि चर्चित करें। ये सब जितने भी आप उत्सव देखेंगे ये सब ताप निवार वेकू हैं। ये गर्मी जाते लाला गुना लगे। अक्षय तृतीया पर चंदन के आदि के श्रृंगारा में चंदन का एगो हुए, शीतलता के दाई हुए। तो यही वजह थे जितने भी उत्सव आप देखोगे, चाहे फूल बंगला हुए तो क्यों हुए। अब जैसे नंद भवन में आप देखो, जहाँ ठाकुर जी कृष्ण बलराम जो हैं वो अपने पूरे परिवार के संग, नंद बाबा यशोदा मैया के संग, लेकिन शरद चौतरा पे आके फूल बंगला से जाए, बड़े बढ़िया वहाँ में मोतिया लगाया हो जाए, है ना, वहाँ में मोगरा लगाया हो जाए, गुलाब लगाया हो जाए, जिनकी सुगंध थे और जिनकी शीतलता थे प्रभु को सुख है सके। और तो और एक बड़ी सुंदर हमारे यहाँ ब्रज में संस्कृति है कि फूलन को ही पूरा श्रृंगार आवे, है ना। और ब्रज में जितने भी हमारे मार्ग हैं, चाहे पुष्टि मार्ग हैं, चाहे निम्बार्क के मंदिर हैं, चाहे कहीं हैं, इतना सुंदर श्रृंगार बनाएंगे, टिपारो रखेंगे वो भी फूलन को, जामा बनाएंगे वो भी फूलन को, और तो और वैत्र आदि वेणु आदि पे भी पुष्पन की सज्जा कर दें। तो या कोई ये आनंद है फूल बंगला को। भक्त जब देखें दर्शन कर भी हमें न, उनको हृदय एकदम वात्सल्य से भर जाए कि देखो जो ये हमारे सेवक लोग हैं, गोसाई लोग हैं, उनने कितनी
मतलब यशोदा मैया के वात्सल्य भाव ते लगा लो या प्रिया जू के कांता भाव ते लगा लो। इनने कितना सुंदर जो है ऐसी कुंज को निर्माण करो है, पुष्प को, जहाँ में हमारे प्राणधन हमारे लाल जी बड़े सुख ते विराजमान रहे। ये सुख जब उनको प्रदान हुए नेत्रंते, जब वे देखें उनकी आत्मा को जो प्रसन्नता हुए, आत्मा में जो उनकी में शीतलता मिले, या सुख के ताई हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई सो ऐसो कार्य ना है जो संकल्प मात्र से प्रभु सिद्ध ना कर सकें। अच्छा, अब कोई पूछने लग जाए, अरे ऐसी गर्मी है तो ठाकुर जी ऐसी पलक मार के ऐसा क्यों ना करते हैं कि भाई गर्मी ना रहे, ठंडक क्यों ना आ जाए, क्या ज़रूरत है फिर गर्मी की? अगर भगवान में ऐसी शक्ति है तो हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे हैं लाल मनोहर गवार। कोई कंस को मारवे को, कोई ये जो शिशुपाल आदि इनको मारवे को थोड़ी ठाकुर जी को जन्म हुए, ये तो संकल्प मात्र थे ही भ्रष्ट जाएंगे। लेकिन उनको जन्म है दास अनन्य भजन रस, जो मेरे दास हैं, उन अनन्य दास हैं जो मेरे ही ऊपर आश्रित हैं, उनके काजे में लीला को सुख देके जाऊँगा, जाको वो चिंतन मनन करते रहें। हैवी को तो ब्रह्म दो ही तरीका आते हैं, निराकार ब्रह्म भी है और साकार ब्रह्म भी है। फिर वो बहुत ज्ञान की बात चली जाएगी, उद्धव को भी संवाद आ जाएगा, कोई फ़ायदा ना है। पर या मैं समझने की बात ये है कि प्रभु के काजे सब सर्व सामर्थ्यवान है। लेकिन ये जो लीला है वात्सल्य की लीला है, जैसे अगर जाड़ों भर रो है तो जाड़े में गुनगुना पानी करके वह में कस्तूरी डाल के जो जितनी भी गर्म जो चीज़ हैं और उनते स्नान कराया जाए वो। और अगर गर्मी है तो अभ्यंग आदि चंदन आदि इनते सबते स्नान कराया जाए, जाते शीतलता मिले, वहाँ में गर्मी आवे। तो ये सब चीज़, अब जैसे गदल आवे, हमारे पुष्टि मार्ग में गदल आवे। अच्छा, गदल कहते कहते रुई की एक पोशाक बनाई जाए, एक रजाई बनाई जाए एक तरह का दे, और वाय विग्रह के चारों तरफ ऊपर तक ढक दे पूरा एकदम जाम करके, जाते शीतल हवा उनके पास नहीं आवे, सर्दी में सर्दी नहीं सतावे। अंगीठी आवे, है ना, सामने अंगीठी धरी जाए, वहाँ में आवे एक पद, सखी जन रुचि रुचि सेज मनाई, रंग महल में पर गई पर्दा, धरी अंगीठी सुखदाई। सखीजन रुचि रुचि सेज बनाई। अब हमें तो जैसे सर्दी में करो जा रहे हो सर्दी को इंतजाम, अब करो जा रहे हो गर्मी को इंतजाम। कैसे? कुंज बनाई जा रही हैं, फूल बंगला बनाए जा रहे हैं, ठाकुर जी को अमरस को मीठो पनो बनाया जा रहा है, अमरस बनाया जा रहा हो, बेसो खट्टो जो अमिया को पनो आवे वो बनाया जा रहा हो, ताप को शांति को। फिर जैसे ही गर्मी जब तक शुरू प्रारंभ हुई, मगज, इलायची, बादाम, मुनक्का, इन सब की ठंडाई आ रही है, सौंफ आदि डाल के जाते उनको शीतलता प्रदान हुए। हम प्रभु को देव स्वरूप में नहीं पूज रहे हैं, हम स्वरूप को जो प्रभु ठाकुर जी हैं उनको बाल भावते, सखा भावते, कांत भावते, इन भावनते हम पूज रहे हैं, माधुर्य भावते इनते हम पूज रहे हैं। तो इनमें हम ऐसा भाव रख रहे हैं जैसे हम वैसे ठाकुर जी, जैसे हमको गर्मी लग रही है, हमको पसीना आ रहा हो तो उनको भी आ रहा हो, ठाकुर जी को आ रहा हो, ठाकुर जी को श्रम है रहो। तो वाकई निवृत्ति के ताई तरह तरह के प्रकार के यतन जतन जो है वो करे जा रहे हैं। ये आगे पीछे को भाव है फूल बंगला के पीछे को। अच्छा, वहाँ में रसिकन ने बड़े बड़े पद लिखे हैं, जैसे कोई एक जैसे लाल बैठे लाल फूलन की चौखंडी। अच्छा, बैठे लाल फूलन की चौखंडी, ये ठाकुर जी का है, फूलन की चौखंडी में बैठे हैं। राय, बेली, चंपा, जूही, तमाल, बाल और मतलब इनको सबन को गुथ के माला आदि थे वो कुंज द्वार बनाए हुए हो, वहाँ में विराजमान रहे। तो ऐसे ऐसे सुंदर। अब यहाँ एक संस्कृति और है नंदगांव और बरसाना की। अच्छा, वहाँ में कहा कि जब फूल बंगला हुए तो यहाँ सवैया गाए जाए। हाँ। तो एक दल बरसाना को जाए, एक दल नंदगांव को जाए, तो वहाँ में आपस में आमोद प्रमोद ठाकुर जी के प्रसन्नता को कि वो बाहर वहाँ बैठे तो उनको सवैया सुनाए जाए। तो ये ऐसी सब सुंदर संस्कृति ब्रज की रही है। और फूल बंगला के पीछे मुख्य कारण ताप की निवृत्ति को ही है। मैं आपकी ब्रज मकरंद पढ़ रहे हो पुस्तका, तो वहाँ में कुछ ऐसा भाव बताया कि ललिता जी ने कही सखीन थे कि चलो सखी ठाकुर जी के ताप के काजे कुछ ऐसा करें, ऐसा है कुछ? हाँ, एक देखो कहा है कि ललिता जी प्रधान सखी हैं, है ना। अब जब मैं हरिदास परंपरा में देख लो, चाहे स्वामी हरिदास जी को उनको स्वरूप बताया हुआ है ना। अगर पुष्टि मार्ग में देख लोगे तो गोसाई जी और जो हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, इनको भी बड़ी बड़ी प्रधान जो सखी हैं उनके भाव से बताया गया हो। तो ललिता जी जो है प्रमुख, जो वो क्या कर रही हैं, प्रमुख हैं सखी दल में। तो प्रधान सखी हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं
वो लीला को आगे निर्माण कर रही हैं कि ऐसे ऐसे लीला होनी चाहिए, अब ऐसा हो तो अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा हो तो अब ऐसा होना चाहिए। तो ललिता जी ने वहाँ सखीन को आदेशित करो कि देखो हमारे जो युगल स्वरूप है, इन्हें कुंज की लीला है। हाँ। अब वो जो खेल करेंगे, वो जो क्रीड़ा करेंगे, वो जो लीला करेंगे, उनको ताप नहीं होए, उनको श्रम नहीं होए, या तो कुंजन को निर्माण करो जाए। तो वो सब मिलके पुष्प चयनित करवे जाएँ, पुष्प चयन करें, पुष्प चयन करके उनको बड़ा सुंदर बंगला जो है निर्माण करें। ऐसा बंगला ना करें विश्वकर्मा आदि की मति भ्रमित है जाए, ब्रह्मा आदि की मति भ्रमित है जाए। आप लोग हम लोग दर्शन करें, देखो कैसी दिव्यता। और जब प्रभु ना रहे वहाँ में तो कछु ना सुनो दे, और जब प्रभु आ जाए तो वहाँ में कितनी सुंदरता रे। सुंदरता याते ना रे कि बंगला सुंदर है, सुंदरता याते रे कई या की शीतलता हमारे ठाकुर जी को शीतल कर रही है। बातें वही सौंदर्य है, बातें वही सुंदरता है। तो ये फूल बंगला को विशेष है। तो प्रभु आपके प्रथम अंक में तो ये प्रसारित है, जो अगलो अंक होगा अगलो अंक वहाँ में देखो क्या पे आप अब क्या है कि अब ग्रीष्म जाएगा जी, और ग्रीष्म में जावे के बाद सावन आएगा। सावन आएगा जो दिन घटत अषाढ़ की त्यों त्यों भटत जी भूख, कब विधना दृग दरसाई हो मुझ बरसाने की रूख। तो श्री जी अब जैसे ताप गर्मी जाएगी और जैसे ही सावन को महीना आवे वारो हुआ तो बंजारी लीला में ब्रज की बंजारो लीला है। अच्छा। तो वहाँ में श्री जी कहें यह बंजारो बीरन नगर को सखी कहे संदेश या पे जाए, बहन बसत नंद गाँव रे काहे न लेत बुलाए। कि जाएं और श्री दामा भैया और ब्रजमान बाबा से कहें कि तुम्हारी राधा यहाँ है, तुम्हें सावन में हुआ की याद ना आ रही, भाई लिवावे तो आओ। अच्छा। हाँ, तो भैया श्री दामा आएंगे, श्री जी वहाँ जाएंगी और वहाँ तीरी पोखर पे और जो राधा बाग है वहाँ झूला पड़ेंगे और अपनी सखीन के संग झूलेंगे। ये भाव है, और ये भाव तब को है जब श्री जी ठाकुर जी को विवाह है चुको है और श्री जी सुखपूर्वक अपने प्राणनाथ अपने कांत भाव के स्वरूप में जो श्री नंदलाल हैं उनके नंदगांव में विराजमान है। ये तब को भाव बंजारी लीला को है, बहुत गूढ़ भाव गुप्त भाव ब्रज को है। और फिर ये वहाँ में हम डालेंगे, इंक्लूड करेंगे, वहाँ में जोड़ेंगे। और या के बाद जितने भी सावन की फुहार, जैसे आली मेरे बूंद अचानक लागी, सोबत हुती मदन मदमाती घन गर्जो तब जागी। कि मेरे बूंद अचानक थे, जैसे अभी तक तो गर्मी, आली मेरे बूंद अचानक लागी, सोबत होती मदन मदमाती। मदन मदमाती मतलब कि मैं काम पीड़ित सो रही और घन गर्जो तब जागी। दादुर मूर पपिया बोले कोयल शब्द सुहागी, और कुंभन दास लाल गिरधर सो जाय मिली बड़भागी। जब ये ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, तो वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी से मिलवे को एक तरह से देखो जितना भी सब कुछ है वो ठाकुर जी और प्रिया जी के संयोग को सुख है, उनकी संयोग की लीला है। तो वो बनेगी, वहाँ को हेतु बनेगो ये सावन को महीना। तो वहाँ में हम जितने भी रसिक हैं उनकी वाणी है, जितने भी लेख लिखवे बारे में भेजेंगे। मैं तो कहूँ कि 2 जुलाई वहाँ की अंतिम तिथि है। अच्छा। वहाँ तक कोई भी ब्रज रसिक या साहित्यकार या ब्रज को प्रेमी अगर कोई अपनों लिख के हमें लेख देना चाहे तो वहाँ को स्वागत है। बाकी एक ही शर्त है कि ब्रज भाषा में होना चाहिए। बस ये है। हुसैन जी, आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, आप हमारी ब्रज भाषा के संवर्धन कर रहे हैं और हमारी जो ब्रज की संस्कृति वो बचाए के रख रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी को मिल सके वो, क्योंकि अगर अब विलुप्त है गई तो आगे ही ना बढ़ पाएगी। हमारे प्रयास रहेगा कि देखो अभी हमारे संसाधन बड़े सीमित हैं जी। हम सोचेंगे कि अभी ऑफलाइन भी हम प्रकाशन कर सकें। अच्छा। पर एक बार इकट्ठे है जाए सब, हम बना रहे हैं जो भी अंक आ रहे हैं अभी तो डिजिटल ही है। पहलो अंक आया है ना, वो फूल बंगला विशेषांक है। ये सावन महीना को विशेषांक है, सावन की फुहार या को नाम है जी। सावन की, सावन नहीं सावन की, सावन की हमारे यहाँ तो सावन आयो बहना मेरी सो हीरो। तो ये क्या है, ये हमारी मल्हार है। ये मल्हारन को बचावेगू या सावन को बचावेगू या संस्कृति को बचावेगू या सुख को बचावेगू। हमारा तो भैया किंचित प्रयास मात्र है। करवे वाले बहुत सारे ब्रजवासी हैं, वे सब कर रहे हैं। आपको जब आपने कही मुँह तो मैंने सोची कि मैं ज़रूर जाना चाहिए, हालांकि मेरा स्वास्थ्य सही ना है, फिर भी मैंने कही कम से कम
और 50 लोगों को और 200 लोगों को सही है। और 1000 लोगों को। एक चेटी है अभी ये घूम रही है, ये प्रयास छोटो छोटो सो ही है। अगर कोई एक को पहुंच गयो सही आदमी को तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। सफल ना है। और देखो सब ये सब एकत्रित करके प्रयास करेंगे, बड़े यहाँ पे बड़े स्तर पे ये सब जाएं। पर बाको देखो अभी ब्रिज संस्कृति शोध संस्थान है, वो भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, अच्छा। गोपाल प्रसाद शर्मा जी हैं, है ना, वो तो हमारी पत्रिका को भी हमें वे जो है संपादक मंडल में है और कर रहे हैं सब लोग। लेकिन आप वो बता रहे हैं ना कि ब्रिज शोध संस्थान खुलवे वारो है, तो मुझे असंभव लगे। सरकार ही इन कामन ने करे ना है। सरकार तो विन कामन ने करें, जो कामन ने ना करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कहना उचित ना है, पर भले कामन ने करें ना है। ये तो अच्छे काम है, अच्छे काम तो कोई कोई करे भैया, इनकी बस की ना है। सही है। शोध संस्थान अगर बनेगो और वहाँ में ब्रिज भाषा को संवर्धन होगो, संरक्षण होगो तो बहुत अच्छा होगो। हम तो प्रार्थना करें भैया, जो भी सरकार इनके आला अधिकारी हैं या जो सरकार में जिनकी चलती हो, चाहे योगी जी की चलती हो चाहे कोई की चलती हो, कि भैया ज़रूर करना चाहिए ऐसा काम। जो काम करने चाहिए वे करने चाहिए। यमुना जी की सफाई करनी चाहिए ना। देखो हमारी सबकी इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी भी सफाई होनी चाहिए। तो जो काम करवे के वे करने चाहिए, जो ना करवे के वे नहीं करने चाहिए, है ना। ये हमारी प्रार्थना है सबसे। राधे राधे। राधे राधे। जय नंदलाल। जय नंदलाल। बहुत बहुत